हरे कृष्णा। विनायक न्यूमरोलॉजी में मैं प्रशांत शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर। तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है नंबर 2। यानी यदि किसी भी व्यक्ति का 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को जन्म हुआ है किसी भी महीने की, इन तारीखों को अगर जन्म हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि उसका जो है वो मूलांक कहलाता है। और उसमें उस व्यक्ति में उस चीज की जो है एनर्जी जो है पूरी तरह से विद्यमान रहती है। तो चंद्रमा जो है वो बेसिकली मन का कारक होता है। मन यानी ऐसे लोग जिनका जन्म जो है वो 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को होता है, उनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, हम इस सीरीज को जो है वो डिफरेंट भागों में करेंगे, डिफरेंट तरीके से करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक जो न्यूमरोलॉजी के जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। और बहुत ही सीरीज वाइज जो है वो आप इसको देखिएगा, बीच में से जो है वो इसमें मत जंप नहीं करिएगा। तो आज हम कहते हैं नंबर 2 पे। यदि आपका जन्म भी किसी महीने की तारीख 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आप ये चेक करिए, या आपके भाई बहन, रिश्तेदार, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, किसी का भी जन्म अगर 2 इन तारीखों में से किसी तारीख को हुआ है तो चेक करिए क्या उनमें ये गुण विद्यमान है या नहीं है। लेट्स डू दिस। ऐसे लोग जिनका जन्म जो 2 तारीख को होता है वो इमेजिनेटिव होते हैं, यानी उनमें जो है वो इमेजिनेशन की पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। वो चीज़ों को इमेजिन इतना अच्छे से इमेजिन करते हैं कि वो ये ऐसे लोग क्रिएटिविटी में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। क्रिएटिविटी, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, मूवीज़, पिक्चर, ड्रामा, ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त होते हैं 2 तारीख वाले। इसके अलावा थोड़े से डरपोक, थोड़े भीरू प्रकृति के होते हैं। आप 2 अगर आप को देखोगे तो इसका जो डिजाइन भी है वो इस तरीके से है कि कोई व्यक्ति जो है वो सबमिसिवली घुटनों के बल बैठा हुआ है और उसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत ही सबमिसिव लोग होते हैं। लोग इनको थोड़ा सा वीक मानते हैं, थोड़ा सा इनको जो है वो भीरू प्रकृति का मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्यूटिव, ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे की मन की भावनाओं को पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। वो जान जाते हैं कि अगला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो नेगेटिव सोच रहा है, क्या वो पॉजिटिव सोच रहा है। तो इनकी इंट्यूशन पावर यानी इनकी पूर्वाभास की शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होती है। डीप थिंकर्स होते हैं, यानी ये जो इनकी जो सोचने की और समझने की जो शक्ति होती है दोस्तों, ये बहुत अच्छी होती है। यानी ऐसे लोग जो हैं वो चीज़ों को बहुत गहराई तक सोचते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं ऐसे लोग। 2 नंबर वाले लोग जो है वो बेसिकली अगर कोई भी टास्क इनके पास आता है, कोई प्रोजेक्ट इनके पास आता है, तो ये जल्दी से बिना सोचे समझे जो है वो चीज़ों को लेते नहीं हैं। और अगर एक बार वो ले लेते हैं तो बहुत सोच विचार करके जो है उस पर काम करते हैं और बहुत ही अच्छे डीप थिंकर्स ये होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, 2 नंबर वाले लोगों की थिंकिंग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है। यानी ऐसे लोग जो हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह जो है वो काम करना उनको पसंद नहीं होता। मोनोटोनस काम उनको पसंद नहीं होता। उनको हर समय जो है वो चैलेंजेस चाहिए होते हैं अपनी लाइफ में। उनको चाहिए होता है कि यार वो अपना काम जो करें ना वो इस तरीके से करें, इस तरह से करें कि जैसे जो है उसमें इंटरेस्ट बना रहे, उसमें जो है एक चार्म बना रहे। अगर इनको अपने काम में चार्म नहीं आता तो ये बहुत जल्दी अपने काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि मून जो है वो मन को रिप्रेजेंट करता है और मन का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए जो है वो वर्क से ज़्यादा जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ या अपने मन को खुश रखना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे लोग वही काम करते हैं जिनमें इनका इंटरेस्ट हो। अगर इनको कोई करोड़ों रुपए भी दे दे और इनका इंटरेस्ट नहीं है तो ये कुछ समय तक तो वो काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो उस काम को छोड़ देंगे। तो ये अपने मन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ये उनको बहुत अच्छे से करते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्पिरिचुअल बेंट, अगर ऐसे लोग स्पिरिचुअल हो जाएं, अगर ऐसे लोग जो है वो आध्यात्म की तरफ चले जाएं तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिट रहता है।
आध्यात्म की तरफ जाने पर इनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, चीज़ों को सोच पाते हैं, चीज़ों पर विचार करते हैं, और यहाँ तक कि ये है इनकी जो मन की जो शक्ति है, जो कि कभी कभी जो है ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन हो जाते हैं, ये उनकी हमेशा जो है वो बनी रहेगी। इनमें कॉन्फिडेंस जो है वो ज़बरदस्त जो है वो बढ़ेगा। इमोशनल डिमांडिंग बहुत होते हैं, मतलब इनके इमोशंस को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है। ये अपने पार्टनर्स, अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर से हमेशा जो है वो इमोशनली कनेक्ट रहना चाहते हैं। अगर मान लीजिए ये किसी व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने वैसा नहीं किया, तो इनका जो है वो मूड जो है वो खराब हो जाता है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। आपको किसी पल ये बहुत अच्छे, बहुत खुश नज़र आएंगे और किसी पल बहुत दुखी नज़र आएंगे। लिव इन सॉलिट्यूड, अकेले रहना इनको बहुत पसंद होता है। इनको भीड़ भाड़, या फिर अगर ये किसी भीड़ भाड़ में भी रहते हैं या किसी ग्रुप का भी हिस्सा होता है, तो ये कुछ समय जो ऐसा होता है उस भीड़ से अलग होके किसी एक स्थान पे जाके बैठ जाएंगे, या फिर जो है अपने आप को अलग, कुछ दिन अगर ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रह लिए तो फिर ये अलग रहना इनको पसंद होता है। इनको अपना सॉलिट्यूड जो है ये इंजॉय करते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपके घर में भी ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर वाले हैं, तो आप अगर उनको सॉलिट्यूड में नहीं रहने देंगे तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसे लोगों को सॉलिट्यूड बहुत पसंद होता है, अकेले रहना बहुत पसंद होता है। ये अपनी अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, इनको अकेलापन जो है वो बोरियत नहीं करता है। जबकि इसके विपरीत कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेलापन जो है वो काटता है, वो अकेलेपन में रह नहीं पाते। लेकिन 2 नंबर वाले लोग जो है वो अकेलेपन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके अलावा रेमेडी क्या होती है इन लोगों के लिए? ये लोग है ना, अगर मेडिटेशन के ऊपर अगर ध्यान दें, अगर ये मेडिटेशन करें, अगर ये ध्यान करें, तो डेफिनेटली अगर ये स्पिरिचुअल हो जाएं तो ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, आप अगर 2 नंबर वाले हैं, अगर आपका जन्म इन किसी भी तारीख को हुआ है, तो प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। जिस तरीके से आप डेली सुबह उठ के जो ब्रश करते हैं, ऐसे आपको डेली सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन ही आपको अपनी लाइफ में अपलिफ्ट कर सकता है, आपकी लाइफ के हर डायमेंशंस में, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या मेंटल हो। आज के लिए बस इतना ही। इसकी आज पहला दिन है, डे 1। डे 2 में हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, और 2 तारीख को जन्म लेने वाले, 11 तारीख को जन्म लेने वाले, 20 तारीख को जन्म लेने और 29 तारीख को स्पेशली इन डेट्स को जन्म लेने वाले लोगों का स्वभाव किस तरीके से होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, और उन सभी लोगों को जिनका नंबर 2, 11, 20 और 29 है, उनमें शेयर करिए। बताइए उनको कि ये उनके साथ, क्या ये सब चीज़ें उनके साथ होती हैं, क्या ये सब प्रॉब्लम्स उनके साथ होती हैं, क्या इन सब प्रॉब्लम्स के ये सॉल्यूशंस हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।